प्राप्त करें। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। और प्रभु से पाने के लिए परमेश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना, तारीफ और धन्यवाद करें। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਤਾਰੀਫ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खुदा के वचन में हम जाएं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। दूसरा राजा, ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ, दूसरा अध्याय, ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆय, उसकी 9 आयतें हम पढ़ेंगे। ਉਹਦੀ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਪढ़ांगे। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। आमीन। हाँ, 9 पढ़े। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलीशा एलिया नबी की शिष्य था। एलीशा जो एलिया नबी दा चेला सी। एलिया नबी परमेश्वर के लिए बड़े चमत्कार किया वो व्यक्ति है। एलिया नबी परमेश्वर के लिए बड़े एक मौजसे कीता है बंदा सी। और उस समय के हीरो थे। उस समय दा एक हीरो सी। परमेश्वर की ओर से एक की भविष्यवक्ता इस्राएल में रहे। परमेश्वर दे वल्लों इको ही नबी जो इज़राइल दे विच सी। एलिया नबी जल्दी सेवा में आए, जल्दी सेवा समाप्त करके चले गए। एलिया नबी जल्दी ही सेवकाई दे विच आए ते छेती ही सेवकाई नु खत्म करके चला गया। उसको मौत नहीं हुआ है, उसकी मृत्यु नहीं हुई, पूरी शरीर के साथ उठा लिया गया वो है। अपने देह दे नाल ही चुकिया गया। उस एलिया नबी बड़े चमत्कार किया है। उस एलिया नबी ने बड़े मौजसे कीते। प्रार्थना करके बारिश को बांध ली। उसने दुआ की थी, मीह नु रोक लिया। प्रार्थना करके बारिश लाए। दुआ करके मीह नु लेके आया। प्रार्थना करके स्वर्ग से आग उतारे। दुआ करके स्वर्ग तो अग नु थल्ले लेके आ गया। उसकी आत्मा बड़ी पावरफुल आत्मा था। ओदी रूह बड़ी एक ताकतवर रूह से। उस पर परमेश्वर की अभिषेक और मसा जबरदस्ती थे। परमेश्वर दा मसा ते अभिषेक ओदे विच बड़े जोर दे नाल सी। और उसकी शिष्य एलीशा को पता लगा और हमारी गुरु एलिया उठा लिया जाएंगे। उसका जो शागिर्द एलीशा है उसनु मालूम हो गया कि साडा गुरु है जो हुण चुक्या जान वाला है। और तब एलीशा इस गुरु के पीछे पड़े हैं। उदों ही एलीशा अपने गुरु दे मगर पै गया। और उसको पता लगा मेरी गुरु जा रहे हैं। उन्हें ये पता लग गया मेरा गुरु जा रहा है। अब जितनी आशीषें हैं वो मुझे चाहिए। हुण जिन्नियां बरकत है वो मैनू चाहिदियां ने और उसके शिष्य को चाहिए। ओदे चेले नू चाहिदियां। कौन बच्चे नहीं चाहते जब माता पिता के बाद और उसकी जो प्रॉपर्टी है, धन संपत्ति हासिल नहीं करना है। अते किहड़े ऐसे बच्चे ने जिहड़े इस तरह नहीं चाहते कि साडे जो माँ बाप जान तो बाद उन्हां दी जो धन संपत्ति या पैसा या कुछ भी है उसनू हासिल ना करिए। हर एक सेवक लोग ये चाहते हैं हमारी आत्मिक माता पिता पर जो मसा है और अभिषेक है उनकी बात हमें जरूर चाहिए। अते हर एक सेवक ये चाहता है कि जो साडे आत्मिक माता पिता ने उन्हां दी सेवकाई दे विच जो भी है वो उन्हां तो बाद साडे ऊपर भी होवे। यहां पे हम देखते हैं एलीशा जो एलिया नबी की शिष्य है, चेले, एलिया से कहा मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, तेरी ऊपर जो आत्मा है, सामर्थ्य है, वो मुझे चाहिए। जो एलीशा हुण अपने गुरु नू इस तरह आखदा है कि जो मैं इस तरह हुण तेनू छड्ड के नहीं जावांगा पर जो तेरे उत्ते मसा है वो मैनू चाहिदा है। और एलिया गिलगाद से बेथेल को जा रहे थे। अपने शिष्य को कहा तुम गिलगाद में रहो, मैं तो परमेश्वर मुझे बेथेल को भेज रहे हैं। एलिया हुण गिलगाल तो बेथेल दी ओर जा रहा सी पर एलिया एलीशा नू कहंदा तू इत्थे ही रह पर मैनू परमेश्वर बेथेल दे वाल भेज रहा है। वो कहते यहोवा तेरे प्राण की कसम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तेरे साथ आऊंगा। वो इस तरह आखदा मैनू तेरी ते परमेश्वर दी सौ तू जिथे जाएगा उथे मैं भी चलांगा। जब बेथेल पहुंच गया, जब बेथेल दे विच पहुंचे और एलिया एलीशा से कहा यहोवा मुझे यरीहो को भेज रहे हैं, तुम इस बेथेल में रहो। हुण जदों अगे जान लग गया ते एलिया उसनू कहंदा मैनू परमेश्वर यरीहो दी वाल भेज रहा, तू इत्थे ही ठहर जा। उसने कहा तेरे प्राण की कसम मैं तुझे छोड़ेंगे नहीं। वो आखदा तेरे जान दी सौ
सौ मैं तेनू छटांगा नहीं। तेरे पास जो आशीष है वो मुझे चाहिए। तेरे कोले जेड़ी बरकत है वो मैनू चाहिदी तेरे है। पास जो आत्मा है वो मुझे चाहिए। तेरे कोले जेड़ी रूह है मैनू चाहिदी है। तेरे पास जो चमत्कार है, सामर्थ्य, सेवा है वो मुझे चाहिए। तेरे उत्ते जेड़े मसा ते जो चमत्कार जो सेवकाई हो मैनू चाहिदी है। तो जब यरीहो में पहुंच गई, एलिया एलीशा से कहा परमेश्वर यहोवा मुझे यॉर्दान में भेज रहे, तुम इस यरीहो में रहो। एलिया जी तो उस जगह यरदन उथे जगह दे विच पहुंच गया ते अगे वो कहंदा मैनू अगे परमेश्वर कल रहा, तू हुण इत्थे ही ठहर जा। जब यॉर्दान पहुंच गए, वो जो यरदन दे विच पहुंच गए, तब एलिया एलीशा से कहा जो तुझे चाहिए तू मांगो। एलिया हुण उस जगह दे विच पहुंच के अपने शागिर्द नू कहंदा हुण जो तू चाहना है तू मांग ले। एलीशा बड़े सामर्थी थे। एलीशा बड़ा ताकतवर सी। चेला बड़े सामर्थी थे। शागिर्द बड़ा ताकतवर सी, जो इच्छा रखते थे बड़े बहुत कुछ पाने के लिए। वो बड़ा एक मन रखता सी बथेरा कुछ हासिल करने दे लिए। परमेश्वर की लोगों को ये लालच चाहिए प्रभु से प्राप्त करना है। एक परमेश्वर दे लोकां नू लोभ चाहिदा कि परमेश्वर तो हासिल करिए। धन की लालच नहीं, धन दा लोभ नहीं, और किसी चीज की लालच नहीं, और किसी चीज दा लोभ नहीं। परमेश्वर की आत्मा की शक्ति को, अभिषेक को, सेवकाई को, सामर्थ को पाने के लिए एक बड़ी आग्रह, इच्छाएं या लालच में आवश्यक। परमेश्वर दे अभिषेक नू, परमेश्वर दी सेवकाई नू पाण दे लई बड़े एक आग्रह, इच्छा, एक लोभ, एक लालच चाहिदा है। एलीशा एलिया से कहा तेरे पास जो पावर है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, उससे दुगुना मुझे चाहिए। एलीशा एलिया नू आखदा जो तेरे कोले ताकत या अभिषेक जो मसा है ओदा दुगना हिस्सा मैनू चाहिदा है। डबल पोर्शन पावर मुझे चाहिए। दुगना अभिषेक और सामर्थ मैनू चाहिदी है। जो कुछ तेरे पास है वो दुगुना चाहिए। जेड़ा तेरे कोले है ओदा दुगना मैनू चाहिदा है। उसी समय एलिया हवा में उठा लिया गया है। उसे वेले एलिया हवा दे विचों चुक लिया गया। और जब उठा लिया गया है, एलिया से चादर निकला है। जदों एलिया इस तरह ऊपर चुकिया गया था, ओदी जो चादर उस तो अलग हो गई। एलिया नबी की चादर आके एलीशा पर गिरे। एलिया दी जो चादर आके एलीशा दे ऊपर डिग गई। एलीशा ने ये चादर को हासिल कर लिया। एलीशा ने उस चादर नू ले लिया। आज का दिन परमेश्वर की आत्मा कह रहे हैं और ये चादर हमारा बीच में है। कितने लोग चाहते हो ये चादर को हासिल करना है? आज परमेश्वर दा रूह सानू इस तरह कह रहा है कि वो परमेश्वर दी रूह दी चादर साडे विचकार है। किन्ने लोग उसनु हासिल करना चाहते ने। आज जितने लोगों ने हाथ उठाए आपके लिए धन्यवाद देते हैं। जिन्ने लोगों ने हाथां नू चुकिया उन्हां दे लिए धन्यवाद करते हां। आज परमेश्वर की मसा और सामर्थ दुगुना की साथ आप प्राप्त करने जा रहे हैं। आज तुसी परमेश्वर दे मसा अभिषेक नू दुगने तरीके नाल लैन जा रहे हो। जब एलीशा के ऊपर ये चादर आए, जदों एलीशा दे उत्ते चादर आ गई, जब एलिया नबी से एलीशा ने ये चादर को हासिल कर लिया। जदों एलिया नबी तो एलीशा नबी ने वो चादर नू हासिल कर लिया। जैसे गुरु ने सेवा किया वैसे शिष्य भी सेवा कर शुरू किया है। जिवें गुरु ने सेवकाई नू कीता उसी तरह चेले ने भी शुरू कीता। जैसे आपकी आत्मिक माता पिता जो सेवा कर रहे, वो सेवा के देख के सीख लो, प्राप्त करो, परमेश्वर के अधिकारों को हासिल करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमार को चंगा करो, मुर्दे को जिंदा करो। आप बड़े बड़े प्रभु के लिए कार्य करने के लिए इच्छा रखो। अते जो परमेश्वर दे दास या दासी ने जो थोड़े आत्मिक पिता ने उन्हां तो तुसी सीखो, बदरुआं नू अते कड्डो, जो बीमारां नू चंगा करो। इस तरह तुसी उस चीज नू सीखो। आप आत्मा की बड़ी शक्ति दुगुना सामर्थ को पाने के लिए आज समर्पण करें। आज तुसी परमेश्वर दे आत्मा दी दुगने अभिषेक सामर्थ नू पाण दे लिए इच्छा रखो। कुछ लोग दो चार ताली बजा के थोड़ा हिल के दो चार अन्य भाषा बोल के चले जाते हैं। अते कुछ लोग आ जाते ने, थोड़ा हिलते ने, दो चार ताड़ियां मारते ने, थोड़ी गैर जुबान बोल के चले जाते हैं। लेकिन आज इस तरह ना हो। सचमुच पावर को, शक्ति को पाते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करें। आज से इस तरह नहीं, पर आज सच दे विच परमेश्वर दी आत्मा दे शक्ति सामर्थ नू पा के हासिल करने वाले हो आज जाओ। आप प्रभु से आग्रह करें, दो जो कुछ है ब्लेसिंग
दुगुना को प्राप्त ਅੱਜ करें। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਰਕਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ आत्मा की शक्ति की डबल पोर्शन, ਅਤੇ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦੁੱਗਣਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ब्लेसिंग की डबल पोर्शन। ਅਤੇ ਆਸ਼ੀष ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹਿੱਸਾ हमें परमेश्वर की अनुग्रह, प्रभु की ब्लेसिंग दुगुना से प्राप्त करें। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਦੁੱਗਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ फाइनेंस भी आपकी दुगुना पाए, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪਾ ਲਈਏ आपकी शांति दुगुना पाए, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ और आपके घर में जो कुछ ब्लेसिंग है आप दुगुना पाए। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਓ बाइबल में एक प्रभु की दास की नाम कहते हैं जिसके नाम अय्यूब नबी है। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਹੈ अय्यूब नबी की किताब 42 अध्याय उसकी 10वां वचन हम पढ़ते हैं। ਅਤੇ ਅਯੂਬ ਦਾ 42 ਅਤੇ 10ਵਾਂ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ अय्यूब दूसरे के लिए प्रार्थना किया है, ਅਯੂਬ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना ਆਪਣੇ किया। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ उसकी स्थिति बदल गया। ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ हालेलुया। हालेलुया। जब आप दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ आपकी अवस्था बदल जाएंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ मैं जानता हूँ कई लोग स्वार्थता में प्रार्थना करते हैं, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਮਤਲਬੀ ਪੁਣੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ अपने लिए प्रार्थना करते ਉਹ हैं। ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ हम अपने लिए करेंगे, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ अपने माँ बाप के लिए करेंगे, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ अपने बच्चों के लिए करेंगे, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ जीवन साथी के लिए करेंगे, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਥੀ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ दूसरे के लिए नहीं करते, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ देश के लिए नहीं करते, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ आपकी चर्च के दूसरे लोगों के लिए नहीं करते। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ बाइबल क्या कहते हैं? ਬਾਣੀ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ अय्यूब नबी ਅਯੂਬ ਨਬੀ दूसरे के लिए प्रार्थना की, ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਦੁਆ उसकी ਕੀਤੀ मित्रों के लिए प्रार्थना की। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ उस दूसरे के लिए जब प्रार्थना किया ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ अपनी स्थिति बदल गया, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ अपनी अवस्था बदल गया। ਆਪਦੇ ਹਾਲਾत ਬਦਲ ਗਏ बाइबल कहते ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ वो ਹੈ डबल पोर्शन आशीषों को पाए, ਉਹ ਦੁੱਗਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ दुगुना लिया आशीषों को पाए। ਦੁੱਗਣੀ ਬਰਕਤ ਤੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ आज ਲਿਆ आप दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ यदि ਹੋ तुम प्रार्थना करने वाला नहीं है, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ आशीष नहीं पाते। ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ कुछ लोग थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, ਕਈ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ इसलिए आशीष भी थोड़ी सी मिलते हैं। ऐसे लिए बरकत भी थोड़ी जी मिलती है कुछ लोग ज्यादा प्रार्थना करते कई हैं, लोग ज्यादा दुआ करते हैं इसलिए वो आशीष भी ज्यादा पाते हैं। ऐसे लिए वो बरकत भी ज्यादा पा लेंदे हैं आज का दिन जितने लोग इस भंडार में हैं, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਭੰਡਾਰ ਦੇ आपकी ਵਿੱਚ ਨੇ जीवन में एक समर्पण करें। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ मैं ਕਰੋ प्रार्थना में लगे रहेंगे, ਮੈਂ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਵਾਂਗਾ सुबह 5 से 6 बजे और गूगल मीट में प्रार्थना होते हैं। ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मैं चाहता हूं चर्च की हर एक भाई बहने, हर एक सेवक, 70 लोग और फुल टाइम सेवक लोग, जितने विश्वासी लोग हैं, सभी लोग सुबह 5 से 6 की प्रार्थना में शामिल हो जाएं। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ 70 ਲੋਕ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਉਸ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ मैं एक बात देखा, कभी भी मुठी लोग, स्वार्थी लोग प्रार्थना नहीं करते। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੇ ਜੋ ਮਤਲਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਆ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ वो कभी प्रार्थना में उनका ध्यान नहीं है, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ आत्मिक बातों में ध्यान नहीं है, ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ प्रभु की सेवा में ध्यान नहीं है, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ प्रभु ਨਹੀਂ के काम के लिए ध्यान नहीं है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ नाश होने वाले लोग, ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ नष्ट होने वाले लोग, ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ उनके प्रति आपके अंदर एक बड़ा बोझ चाहिए। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ बठिंडा में 22 लाख लोग हैं, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ बठिंडा सिटी और आसपास के गांव में 22 लाख लोग रहते हैं। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ मोड़ मंडी मानसा में लाखों लोग हैं, ਅਤੇ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ और अपनी ब्रांच चर्चेस में की एरिया में लाखों लोग हैं। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ कितने लोग यीशु के बिना नाश हो रहे, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ कितनी लोग यीशु मसीह की जानकारी के बिना नष्ट हो रहे। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ यदि वो यीशु के बिना नष्ट हो ही गए, ਜੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਤਮ ਹੋ यीशु के ਜਾਂਦੇ बिना नष्ट हो जाए, ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ यीशु ਜਾਣ के बिना वो नरक चले जाए, ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਨਰਕ ਚਲੇ ਜਾਣ परमेश्वर आपसे पूछेंगे,
परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ परमेश्वर आपसे कहेगा। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇਗਾ वो तेरी जान पहचान लोग थे, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ तेरे मित्र लोग थे, ਉਹ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸੀ आपके पिंड का था, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ आपके मोहल्ले के थे, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸੀ आपका गली का था, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਸੀ आपकी आसपास को थे। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਾ उन्हें ਸੀ सुसमाचार क्यों नहीं सुनाए? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ उनको ਦੱਸਿਆ वचन क्यों नहीं सुनाए? ਕਿਉਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ यीशु को उनकी इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कराए? ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ यीशु की बात में और उनको बताया क्यों नहीं? ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ जब आपके अंदर एक डबल पोर्शन पावर है, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁੱਗਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ अभी ਸਾਮਰਥ ਹੈ परमेश्वर की आत्मा जब आपके अंदर है परमेश्वर ਦੀ रूह ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ और आपके अंदर ऐसा एक भोज होगा, ऐसी एक इच्छा पैदा हो जाएंगे, मैं यीशु की कलाम सुनाएंगे, पापियों को प्रभु के चरणों में लेकर आएंगे, वो तौबा करेंगे, वो बपतिस्मा लेंगे और पवित्र रहेंगे, स्वर्ग के लिए योग्य हो जाएंगे। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੋਝ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ मैं गैर कौम के लोगों को जानते हैं, ਮੈਂ अन्य ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ वो पैसे के बिना कोई बात नहीं करेंगे, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ कोई डील करना पैसे पैसे, और ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कुछ भी काम करे पैसे के लिए। ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ लेकिन खुदा की कलीसिया में ये बात है नहीं। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ लेकिन आप प्रभु के बारे में बताएंगे, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ आप प्रभु की सेवा करोगे, फ्री में करना पड़ेंगे। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ लेकिन एक बात मैं आपको बताने जा रहे हैं, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ आप ਤੁਸੀਂ और आपकी पीढ़ी ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ आशीषित हो जाएंगे। बरकतमय हो जाएगी हालेलुया, हालेलुया। आप और आपकी वंश, आपका पीढ़ी आशीषित हो जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ बरकतमय हो जाएगी प्रभु में रहकर प्रभु की सेवा करते हुए, प्रभु के बारे में दूसरों को बताते हुए आज तक कोई खत्म नहीं हुआ, आज तक कोई नष्ट नहीं हुआ। प्रभु सबको ऊंचा उठाए, परमेश्वर सबको ब्लेस किया है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ यदि मसीह में रहकर ठोकर खाया है तो इसलिए है स्पेलिंग मिस्टेक के कारण, गलती के कारण, प्रभु में नहीं चलने के कारण ठोकर खाए होगा। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਠੇਡਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਾਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ और इसलिए आज आप परमेश्वर की शक्ति को पाते हुए परमेश्वर आपकी महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की इच्छा के लिए, प्रभु का राज्य के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ परमेश्वर की आत्मा तुझ पर दे के प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ यीशु अपने शिष्यों को बताएं, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਖਰੂ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ तुम मेरे गवाह होगा, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ तुम ਜਾਓਗੇ मेरी गवाह होगा। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ यरूशलेम ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ और सारी यहूदी देश ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇਸ਼ और ਦੇ शमरिया ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਰੀਆ ਦੇ और ਵਿੱਚ धरती की छोर छोर तक मेरी गवाह होगा। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੀਕਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ हर ਹੋਵੋਗੇ जगह पर तुम गवाह होगा। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ पहले यरूशलेम में गवाह हो, ਪਹਿਲਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ आपके ਹੋਵੋ पिंड में गवाह हो, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਬਣੋ आपकी नगर में गवाह हो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਬਣੋ आपकी बठिंडा में गवाह हो, ਤੁਹਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ आपके ਬਣੋ पिंड में गवाह हो, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਹੋ फिर सारे पंजाब में गवाह के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇਗਾ आपकी पड़ोसी नगर में और हिंदू इंडिया में प्रभु की सेवा के लिए प्रभु आपको मदद करेगा। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ और शमरिया में अन्य देश में सेवा के लिए परमेश्वर की मस आपके ऊपर आएंगे। ਅਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਜਾਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ इस सेवा करने के लिए परमेश्वर की आत्मा की शक्ति आपको आवश्यक है। ਇਹ
सेवा नु करन दे लई परमेश्वर दी रूह दी शक्ति दी थानू जरूरत है। आज कितने लोगों की इच्छा और आग्रह है और जो आपने पाए उसकी दुगुना शक्ति को आप प्राप्त करोगे। आज किन्ने लोग इस तरह मन रखते ने कि जो तुसी हासिल कीता ओदा दुगना हिस्सा मैनू मिले। एलिया नबी को जैसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया वही आत्मा वही स्पीड के साथ दुगुना शक्ति के साथ परमेश्वर उसकी शिष्य एलीशा को इस्तेमाल किया है। और जिस तरह परमेश्वर दी रूह ने एलीशा नु आते रूह दे नाल बड़े ताकत दे नाल वरत्या, उसी तरह उसदे शागिर्द उसदे चेले एलीशा नु भी वरत्या। एलिया की आत्मा एलीशा के ऊपर आए, एलिया दी रूह एलीशा दे उत्ते आ गई। वो परमेश्वर की मसा था, वो परमेश्वर दा अभिषेक सी, वो डबल आशीषाएं, वो दुगनी बरकत आ गई, दुगुना सामर्थ पाए, दुगनी शक्ति हासिल दुगुना की, आत्मा को पाए। दुगनी रूह नु हासिल जब किया। आप आत्म शक्ति में बढ़ोगे, जब रूह ताकत दे विच ਵਧोगे, बड़ी इच्छा के साथ प्रभु के चरणों में रहेंगे, बड़े मन दे नाल परमेश्वर दी हजूरी विच रहोगे, आप परमेश्वर की आत्मा की शक्ति और सामर्थ से प्रभु आपको भरपूर करेगा। परमेश्वर अपनी रूह ते शक्ति ताकत दे नाल थानू भर देवेगा। जब परमेश्वर की शक्ति मसा आपके ऊपर आएंगे, जब परमेश्वर दी ताकत या मसा तुहाडे ऊपर आएगा और परमेश्वर अपनी आदर के लिए महिमा के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर अपनी तारीफ वडियाई दे लई थानू वरतेगा। हो सकते हैं आपकी जीवन में अपमान आए, हो सकदा तुहाडी जिंदगी विच बेइज्जती आ रही हो है, सकते हैं दूसरे आपको अपमान कर रहे हैं, हो सकदा दूसरे तुहाडी निंदा करदे हो आ, सकते हैं बेइज्जती आ जाए, हो सकदा बेइज्जती आ रही है, लेकिन प्रभु की शक्ति के कारण, सामर्थ के कारण, अभिषेक के कारण वो बेइज्जती आपकी जीवन में आदर के लिए, प्रभु की और महिमा के लिए कारण हो जाएंगे। अते हो परमेश्वर दे वो मसा दे करके, परमेश्वर दी महिमा दे करके ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ परमेश्वर ਦੀ महिमा ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। बाइबल कहते हैं हन्ना बड़ी बेइज्जती को अनुभव की स्त्री था, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਆ ਹੰਨਾ ਜੋ ਬੜੇ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਲਈ ਹੋਈ ਔਰਤ ਸੀ, और उसकी गर्भ का खोख बंद था, ਉਹਦੀ ਜੋ ਗਰਭ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਖ ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਸੀ, और उनकी संतान नहीं होते थे, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, लेकिन उनकी जो पति है उससे बहुत ज्यादा प्यार किया है, ਪਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੋਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, और उसकी पति उससे ज्यादा प्यार किया है। ਉਹਦਾ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। जब हन्ना रोती थी, ਜਦੋਂ ਹੰਨਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, मुझे बच्चे नहीं है, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, बेइज्जती कर रहे हैं, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ दूसरा ਆ, ताना मार रहे हैं, ਦੂਜੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, और औरों को 10-10 बच्चे थे, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ 10-10 ਨਿਆਣੇ ਨੇ। हन्ना को कोई बच्चे नहीं हन्ना थे। ਕੋਲੇ ਕੋਈ औलाद नहीं सी। हन्ना प्रभु से प्रार्थना किया है, हन्ना ने परमेश्वर दे के विनती की थी, हन्ना की बेइज्जती खत्म हो गई। हन्ना दी बदनामी खत्म हो गई। हन्ना की पति ने हन्ना से कहा, हन्ना दे ओदे घर वाले ने उसनु आख्या, मैं 10 बच्चे के बराबर तुझे खुशी देने वाले, प्रेम करने वाले एक पति है, तुम क्यों रो रही है, क्यों घबरा रहे हो। उसनु आखदा कि 10 न्याणे दी तरह मैं तेनु प्यार करने वाला, मैं तेनु संभालने वाला हां, मैं तेरा आदर करने वाला, तू क्यों रोंदी, तू क्यों घबरांदी, क्यों कुरलानी है। लेकिन हन्ना की बेइज्जती और परमेश्वर ने दूर किया है, पर हन्ना दी जो बदनामी या बेइज्जती नु परमेश्वर ने दूर कर दिया। हन्ना ने एक निर्णय लिया है, अते हन्ना ने एक फैसला ले लिया, यदि परमेश्वर मुझे एक संतान देगा तो जे परमेश्वर मैंने एक औलाद देगा था, उस औलाद को, उस संतान को मैं प्रभु की भवन में और देंगे, सेवा के लिए अर्पण करेंगे। ਉਹ ਪਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਔਲਾਦ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ। हन्ना ने मन्नत माने, हन्ना ने परमेश्वर दे के मन्नत मांग ली, मैं मुझे एक संतान दोगे, मेरे गर्भ खुलेगा, यदि मैं मुझे एक बच्चा प्रभु देगा तो सचमुच इस बच्चे को प्रभु की भवन में सेवकाई के लिए मैं अर्पण करेंगे। ਅਤੇ परमेश्वर ने इस तरह आखदी कि मैं जेकर मेरी गर्भ खुलेगा या मैनू बच्चे दी आशीष होवेगी तो मैं उस संतान नु परमेश्वर दे मंदिर दे विच, परमेश्वर दे भवन दे विच उस दी सेवकाई ਲਈ दे दांगी। और हन्ना गर्भवती हो गई, ਅਤੇ हन्ना ने गर्भ धारण किया। हन्ना के अंदर बड़े कॉन्फिडेंस आ गए, ਅਤੇ हन्ना दे अंदर एक हियाब आ गया, और मैं
गर्भवती हो गए, मेरी निंदा दूर होने जा रहे हैं। उसने आख्या कि मैं गर्भवती होई हां ते मेरी बदनामी दूर होने जा रही है। और 10 महीने के बाद हन्ना एक बच्चे को जन्म दिया है। उस हन्ना ने 10 महीने तो बाद एक पुत्र नु जन्म दिता। उस बच्चे के नाम शमूएल रखा उस है। बेटे का नाम शमूएल रखा गया। शमूएल को परमेश्वर की भवन में अर्पण किया है। शमूएल नु परमेश्वर दे भवन दे विच अर्पण कर दिता। शमूएल परमेश्वर की भवन में रहने लगा है। शमूएल परमेश्वर दे मंदिर विच रहना शुरू किया। शमूएल छोटा सा एक बालक थे। शमूएल एक छोटा जा लड़का सी। परमेश्वर की भवन में, परमेश्वर की मंदिर में, मिलाप वाला तंबू में, परमेश्वर की भवन में वाजा की संदूक के साथ खड़े रहे। वो परमेश्वर दे भवन या परमेश्वर दे मिलाप वाले तंबू दे सामने वो या वाचा दे संदूक दे सामने वो प्यार रहता सी। एली याजक थे। एली की बच्चे अपनी घर में खुशी में रहते हुए समय ऐसा एक व्यक्ति है शमूएल परमेश्वर की मंदिर में, परमेश्वर की भवन में रहते थे, प्रभु से आशीषों को हासिल करते थे। एली एक याजक सी या उसके पुत्र अपने घर दे विच बड़े ऐशो आराम दे विच रहंदे समय, पर जो शमूएल सी परमेश्वर दे भवन दे सामने, परमेश्वर दे जो वाचा दे संदूक दे सामने वो प्यार रहंदा सी। और इस शमूएल के विषय में पढ़ेंगे। शमूएल ऐसा व्यक्ति बन गया परमेश्वर की भवन में रहने के कारण, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के कारण परमेश्वर की ब्लेसिंग बहुत इसे शमूएल ने प्राप्त किया है। अते शमूएल ऐसा व्यक्ति बन गया परमेश्वर दे हजूरी दे विच रहन करके, परमेश्वर दे भवन दे विच रहन करके परमेश्वर दी बड़िया बरकतां उसने हासिल कर लईयां। शमूएल के विषय में हम पढ़ेंगे। मनुष्य और परमेश्वर दोनों को प्रीति रखते थे। अते उस दे बारे शमूएल दे बारे पढ़दे हां, इंसान अते परमेश्वर दोनों ओदे तो प्रसन्न या खुश सीगे। सारी मनुष्य शमूएल से खुश थे। हर एक इंसान शमूएल तो खुश सीगा। उससे बढ़कर परमेश्वर शमूएल से खुश थे। उस तो वध के परमेश्वर शमूएल तो खुश सीगा, क्योंकि परमेश्वर की भवन में सेवा में लगे थे। क्योंकि परमेश्वर दे भवन या सेवकाई दे विच लगया होया सी। और आपके अंदर कितने लोगों की इच्छा है मैं प्रभु की सेवा करेंगे, मैं आशीषों को प्राप्त करेंगे। ਤੁਹਾਡੇ अंदर किन्ने दे अंदर मान है कि मैं परमेश्वर दी सेवा करांगे, परमेश्वर दे लिए इस्तेमाल होवांगा। ये मत सोचना पास्टर सिस्टर आपको पूछे ना पूछे, आपका प्रतिफल स्वर्ग देने वाले हैं। अते ना देखो पर जो परमेश्वर दे दास या दासी थानू पुछन ना पुछन, पर ਤੁਹਾਡਾ इनाम है वो स्वर्ग दे विच रखा होया है। यदि आप प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए कुछ भी करो, स्वर्ग आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। आपका पीढ़ी को भी परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। तुसी जो भी परमेश्वर लिए करोगे वो थानू परमेश्वर खाली नहीं छड़ेगा, वो थोड़ी पीढ़ी नु तक परमेश्वर बरकत देगा। पीढ़ियों को विषय में हम पढ़ेंगे। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह क्रूस उठाकर गोलगोता पहाड़ को जाते समय यीशु की क्रूस उठाने के लिए मदद किया हुआ एक व्यक्ति है शिमोन कुरेने। अते पीढ़ी दे बारे ਅਸੀਂ पढ़ते हैं जो यीशु मसीह क्रूस उठा के गुलगुता पहाड़ तक जाते समय एक बंदे ने जो क्रूस उठाने लिए सहायता की थी, जिसका नाम शिमोन कुरेनी है। इतिहास कहते हैं यीशु की क्रूस 150 किलो का था। अते इतिहास आखदा जो यीशु दी सलीब या क्रूस सीगा वो 150 किलो दा सी। 150 किलो को क्रूस उठाकर लेके गो पहाड़ पे चलना बड़ी मुश्किल की बात है। अते 1.5 क्विंटल दा सलीब या क्रूस लेके वो पहाड़ दे ऊपर लेके जाना बड़ा औखा है। वो भी 39 कोड़े मारने के बाद सारी शरीर में घाव हो गए। उस जो 39 कोड़े दे ऊपर मारन तो बाद एक बड़े जख्म हो चुके सी। बड़े खट्टों की मुहर यीशु की सिर पर लगाए। बड़ा कंडिया दा ताज उसके सिर दे ऊपर रखा गया। उसके चेहरे में थूका है। ओदे चेहरे उत्ते थुक्या गया। उसको मुक्का मारे। उसनु कुसुन मारे गए। उसकी दाढ़ी नोचे। उसकी दाढ़ी पुट्टी गई। उसकी शरीर में लहू लुहान हो गए। ओदी दे लहू लुहान हो गई। बड़े क्रूस उठाकर यीशु के कंधे पर दे दी। एक बड़ी सलीब जाके यीशु दे मोढियां ते रख दी। कोड़े मारते यीशु को पहाड़ पर ले गए। कोड़े मारते हुए यीशु नु पहाड़ वाल लेके जा। यीशु क्रूस के साथ बार-बार गिरते रहे। यीशु सलीब नु चकदे बार-बार डिगदे रहे। आमे रोमो फौजियों को पता लगे ये क्रूस उठाने के लिए शक्ति यीशु के पास नहीं रहा। हुन रोमा जेड़े फौजियां नु पता लग गया कि हुन इस क्रूस चक्कन दे लई यीशु दे अंदर जान नहीं रही। उसी रास्ता में शिमोन कुरेने खेती बाड़ी करके आ रहे थे। वो इस देख को भाग रहे थे, यीशु की हालत को देख के भाग रहे थे, लेकिन सेना ने, रोमा साम्राज्य की सेना ने और उन्हें भाग कर जाकर पकड़ के लाए। यीशु की क्रूस उठाने के लिए थोड़ी समय के लिए उसके ऊपर दे दिया। एक उस खेती बाड़ी करके एक व्यक्ति आ रहा सी जिसका नाम शिमोन कुरेनी सी। उसनु फड़ लिया पर वो दौड़ रहा सी
ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਜੋ ਕਰੂਸ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ 2 मिनट के लिए क्रूस उठाए। 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ यीशु ਹੋਇਆ। की क्रूस 2 मिनट के लिए उठाए, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕਰੂਸ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ। लेकिन बाइबल उसके बारे में लिखा है, ਪਰ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਦੀ ਹੈ उसकी वंश, ਉਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, उसकी औलाद, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, उसकी बच्चे ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ यीशु मसीह में प्रसिद्ध हो गए। ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਗਏ। यीशु में प्रसिद्ध हो ਯੀਸ਼ੂ गए। ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਗਏ। शिमोन कुरेने की संतान अलेक्जेंडर और रूफस दोनों यीशु मसीह में प्रसिद्ध हो गए। बाइबल में दोनों के विषय में लिखा है। ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਿਮੋਨ ਕੁਰੇਨੀ ਦੇ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ, ਜੋ ਮਹਾਨ सिकंदर या रूफस, जो ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। क्योंकि हमेशा जब तक इस धरती है तब तक इन दोनों को याद करते रहेंगे, मसीह में वो प्रसिद्ध हो गए। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। प्रभु की सेवा करने वाले भाइयों बहनों, यदि रूफोस और अलेक्जेंडर मसीह में प्रसिद्ध हो गया तो आपकी पीढ़ी, आपकी संतान क्यों नहीं प्रसिद्ध होगा? ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇਕਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਤੇ ਰੂਫਸ ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। मैं कह रहा इसलिए बताएं, आपने सेवा करने के लिए एक समर्पण चाहिए, बड़ा भूख और प्यास चाहिए। नाश होने वाले लोगों के प्रति बड़ा भूख और प्यास ਅਤੇ चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਆਖਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਬੜਾ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इसलिए बड़ी शक्ति सामत को प्रभु से प्राप्त करते हुए अगले संडे आते वक्त एक और व्यक्ति को अब जरूर लेके आना है। ਅਤੇ ਬੜੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਰਵਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। नई व्यक्ति को लेकर आना है, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। दूसरे कलीसिया से ना लेके आए। ਦੂਜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ हम ਆਇਓ। इससे खुश नहीं है, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਨ ਨਹੀਂ ਆ। इस तरह सेवा ना करें। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਨਾ कई ਕਰਿਓ। लोग ऐसे सेवा करते वो हम पसंद नहीं करते। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। नई लोगों को चुन ले, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। नई लोगों को बताएं ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ जो ਦੱਸੋ यीशु को नहीं जानते, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, उन्हें प्रभु में लेकर आए। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ बहुत ਲੈ ਕੇ सारे ਆਓ। लोग बीमार में हैं, ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਨੇ बहुत सारे लोग बंधनों में ਅਤੇ हैं, ਬੜੇ ਜੁਲਿਆਂ ਹੇਠ ਨੇ। बहुत सारे लोगों को शैतान ने बांध रखे। ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ उनकी ਹੈ। बंधनों को तोड़ना है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ उनकी ਹੈ। बीमारियों को चंगा करना, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ वो ਹੈ। आत्मा बचना है, ਉਹ रूह बचनी है। कोई नाश ना हो, कोई खत्म ना होवे। बठिंडा के लोग स्वर्ग पे जाना है। बठिंडे दे लोग स्वर्ग जरूर जान। बठिंडा पंजाब की एक भी व्यक्ति नरक ना जाए। बठिंडे दे पंजाब दा एक भी बंदा नरक ना जावे। हमारी प्रार्थना एक ही पंजाबी नरक ना जाए। अते साडी दुआ एक भी पंजाबी नरक ना जावे। सारे पंजाबियां स्वर्ग जाना है। अते सारे पंजाबियों ने स्वर्ग जाना है। एक पंजाबियों के अंदर एक बहुत बीमारी है, एक पंजाबियों दे अंदर एक बड़ी बीमारी है। सब कनाडा के लिए भाग रही ते है, सारे कनाडा वाल दौड़ रहे कैसे ने। भी कनाडा पहुंचना है। कितना भी कनाडा जाना है। कल भी मुझे कोई कह रहे थे, कल कोई आख रहा सी, पास्टर जी मेरे बच्चे को कनाडा भेज दो। पास्टर जी मेरे न्याणे नु कनाडा भेज दियो। कितनी लोगों की इच्छा है स्वर्ग आपको बच्चों को भेजना है, ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ स्वर्ग ਭੇਜਣਾ ਹੈ। और आपको तो स्वर्ग जाना है। ਤੁਸੀਂ ਆਪ स्वर्ग ਜਾਣਾ ਹੈ। इस धरती की आयु थोड़ी समय के लिए है, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। लेकिन हमारी इच्छा चाहिए हम स्वर्ग जाना है। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ स्वर्ग ਜਾਣਾ ਹੈ। स्वर्ग ऐसा नहीं जा सकते। स्वर्ग ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। स्वर्ग जाने के लिए प्रिपरेशन चाहिए, प्रिपरेशन करना, तैयारी करना। स्वर्ग ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। हमें तैयारी की जरूरत है, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। लोगों को तैयार करना, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, अपने आप ही तैयार होना। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ऐसा न दूसरों को तैयार करते करते हम नरक में चले जाए। ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ। आप दूसरे को भी स्वर्ग लेके चलना, हम भी स्वर्ग जाना है। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ स्वर्ग ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ स्वर्ग ਜਾਣਾ ਹੈ। इसलिए स्वर्ग के परमेश्वर की अभिषेक और शक्ति
शक्ति जबरदस्त पाना होगा। ऐसे लिए परमेश्वर की ताकत जो शक्ति सामर्थ बड़े जोर देना सानू पाने की लोड़ है। और प्रभु की महिमा के लिए प्रभु ने आपको इस्तेमाल करना है। इसलिए परमेश्वर अपनी वडियाई लिए थानू इस्तेमाल करना है। आपके द्वारा दुष्ट आत्मा निकलना है, थाटे द्वारा बदरुआ ने निकलना है, आपके द्वारा बंधन टूटना है, थाटे द्वारा जुले टूटन, आपके द्वारा बीमार चंगे हो जाए, थाटे करके बीमार चंगे हो जाए, आपके द्वारा लेंगड़े को पाँव मिले, अते थाटे करके लंगड़ियां नु पैर मिलन, आपके द्वारा अंधे को आंखें मिले, थाटे करके अन्य नु अखा मिलन, आपके द्वारा और मुर्दा जिंदा हो जाए। थाटे करके मोए जिंदा हो जाए। यीशु ने कहा, यीशु ने आख्या यदि तुम विश्वास करेगा तो जे तू ईमान रखेगा था मैं जो किया है जो मैं कीता है उससे बढ़कर तुम करोगे। तो ही बद के करोगे। यीशु से बढ़कर तुम करोगे। यीशु तो बद के तुसी करोगे। इसका मतलब तुम यीशु से बड़ा नहीं है। एदा मतलब तुसी यीशु तो वड्डे नहीं। बाइबल कहते हैं बाणी आखदी है शिष्य कभी भी गुरु से बढ़कर नहीं हो सकते। चेला कदे गुरु तो वध के नहीं हो सकता। हाँ, गुरु के बराबर हो सकते हैं और गुरु दे बराबर या नेड़े हो सकता है, लेकिन गुरु से बढ़कर नहीं है। पर गुरु तो वड्डा नहीं हो सकता। हम कभी भी यीशु के बराबर नहीं आ सकते। असि कदे यीशु दे बराबर नहीं हो सकते। लेकिन यीशु ने ये बातें क्यों बताएं? पर यीशु ने ये गल क्यों आखी? यदि तुम विश्वास करेगा तो जेकर तुसी भरोसा करोगे ता और मैं यीशु ने जो किया उससे बढ़कर करोगे। यीशु या मैं जो कीता उस तो वध के तुसी करोगे। यीशु ने जो किया उससे बढ़कर करोगे। यीशु ने जो कीता उस तो वध के करोगे। विश्वास करने वालों के अंदर यीशु है। जेड़ा भरोसा करदे ने उन्हां दे अंदर यीशु है। आपके अंदर यीशु है। तुहाडे अंदर यीशु है। जब आपके द्वारा प्रभु के बड़े काम होगा, जदों तुहाडे करके परमेश्वर दे वड्डे काम होणगे, चाहे आप प्रार्थना की अंधे की आंखें खुल गए, तुसी दुआ कीते अन्ने दी अखां खुल गई, जब आप प्रार्थना की दुष्ट आत्मा निकल गए, जदों तुसी दुआ कीते वदरू निकल गए, जब आप प्रार्थना की अब मुर्दा जिंदा हो गए, जदों तुसी दुआ कीती मोए जिंदा हो गए, और आपका कोई महिमा नहीं हो रहे, थोड़ी कोई तारीफ नहीं हो क्योंकि रही, आपके अंदर यीशु है। क्योंकि तुहाडे अंदर यीशु है। सारी आदर महिमा यीशु को मिलेगा। सारी बड़ाई अते आदर महिमा यीशु नु मिलेगी। क्योंकि आप आपके नाम में चंगा नहीं करते हैं। तुसी आपदे नाम दे विच चंगा नहीं करते। इस कलीसिया में बहुत सारे बीमारियां चंगे हो गए। इस संगत दे विच बथेरे बीमार चंगे हो गए। बहुत सारी तरह तरह की बीमारी लोग चंगे हो गए। HIV ठीक हो गए, बहुत सारे कैंसर ठीक हो गए, बहुत सारे लोगों को और बीमारियां दूर हो गए। सारी आदर महिमा यीशु का है, क्योंकि हम अपने नाम में प्रार्थना नहीं करते, यीशु के नाम से प्रार्थना करते। सारी आदर, सारी महिमा, सारी इज्जत यीशु मसीह का है। इस चर्च दे विच बथेरे लोग बीमार होया, एड्स ते कैंसर, बथेरे रोगी चंगे होया। सी कदे भी अपने नाम दे विच दुआ नहीं करदे। ये सारी वडियाई सानू नहीं है, साडी इज्जत नहीं है, पर सब गल्लां दे विच आदर और महिमा यीशु दे लई है। सारी आदर महिमा हमेशा यीशु को देना है। सारी तारीफ ते वडियाई यीशु नु देना है। मैं बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं बथेरे लोकां नु वेख्या कहते है, ये मैंने भूत निकाला है, आखदे ने मैं भूत कड्डी है, ये मैंने चंगा कर दिया ये है, मैनू मैं नरोया कीता ये है, मेरा चेला है, ये मेरा शागिर्द ये है, मेरा चेला ये है। मेरा चेला है। आप कहना यीशु का चेला है, तुसी आखो यीशु दा चेला आप है। कहना है यीशु ने चंगा किया तुसी है, आखना यीशु ने चंगा किया, यीशु ने भूत खड़ा है, यीशु ने दुष्ट आत्मा नु कड्ढा, यीशु ने चमत्कार किया है, यीशु ने मौजज़े कीते, यीशु ने जीवन बदला है, यीशु ने जिंदगी नु तब्दील यीशु ने कीता, नया जीवन दे दी, यीशु ने नवी जिंदगी दे क्योंकि दी। आपके अंदर यीशु है, क्योंकि तुहाडे अंदर यीशु आप है। यीशु पर विश्वास किया है। तुसी यीशु दे भरोसा जब कीता, आप डबल पोर्शन पावर को पाएंगे, जदों तुसी दुगने तरीके दे अभिषेक नु जब पाओगे, आप प्रभु की उपस्थिति में शक्ति को पाएंगे, जदों तुसी परमेश्वर दी हजूरी दे विच ताकत नु हासिल आप करोगे, सामत को पाएंगे। तुसी शक्ति नु पाओगे। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करना है। परमेश्वर अपने आदर महिमा दे लिए थानू वरतना है। यीशु ने अपने शिष्यों को बताया, यीशु ने अपने शागिर्दां नु आख्या, तुम नगर छोड़ के मत जाओ तुसी नगर नु छड्ड के ना निकलो, जब तक अभिषेक नहीं आते, जदों तक मसा ना आवे, जब तक पवित्र आत्मा तुझ पर नहीं आएंगे, जदों तक पाखरू तेरे पर नहीं आएगा। तुम यरूशलेम छोड़ के मत जाओ। तुसी यरूशलेम नु छड्ड के ना जाओ। यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, यीशु स्वर्ग चले गए, और यीशु स्वर्ग जाने के बाद शिष्य लोग जैतून पहाड़ से वापस आकर यरूशलेम में एक शब्द की यात्रा चलकर यरूशलेम में आकर ऊपरली कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे। यीशु दे शागिर्द और जैतून पर्वत उतर के एक हफ्ते दे रास्ते तो आके एक जगह दे विच यरूशलेम दे विच ओ दुआ कर रहे थे।
बाइबल में ये नहीं लिखा कितना दिन प्रार्थना किया है, ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, लेकिन इतिहास कहते हैं तकरीबन 16 दिन इन लोग उपवास और प्रार्थना में थे। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਦਿਨ ਵਰਤ ਅਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। तब पेंटिकोस्त के दिन बड़े त्योहार के दिन आए, ਅਤੇ ਉਸ ਬੜੇ ਪੈਂਤੀਕੋਸ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। धरती की सारी जगह से लोग इकट्ठे थे। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। पेंटिकोस्त एक जात नहीं है, ਪੈਂਤੀਕੋਸ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। पेंटिकोस्त एक त्योहार है, ਪੈਂਤੀਕੋਸ ਇੱਕ ਪਰਵ ਹੈ, 50वां दिन है। 50ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। उस दिन यहूदियों को बड़े मेला, यहूदी लोग बड़ा त्योहार मनाते थे। ਉਸ ਦਿਨ ਬੜੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। सारे इस्राएल यहूदी देश धरती के नीचे, धरती से आकाश के नीचे हर एक जगह से लोग वहां पहुंचे हुए थे। ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ लगभग ਸੀ। 120 लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। ਅਤੇ ਲਗਭਗ 120 ਲੋग ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ बाइबल ਰਹੇ ਸੀ। कहते उन पर स्वर्ग से जीप, फटे हुए जीप की समान आग एक एक के ऊपर उतर गए। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਤੇ 35 ਦੇ ਦਿਨ 120 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਲਾਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਟਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ सभी ਆਈਆਂ। लोग अन्य भाषा बोलने लगे। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ बोलन लग गए। वहां पे जितने लोग भाग के आए यहूदी देशों से, इस्राएल से, पड़ोसी देशों से, जितने लोग दुनिया से आए भाग कर आए, तो लोगों ने पहचान ली ये हमारी भाषा बोल रहे हैं। ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। कुछ लोग मुंह खोल करने लगे, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ये दागरस पीवी लोग ਅਤੇ हैं, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਰਸ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ये ਹੈ। नई दागरस पीवी लोग ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ हैं ਨਵੀਂ ਮਦੀਰਾ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। और मतवालापन में ਇਹ है, ਮਤਵਾਲੇਪਣ ਨੇ, ये नशे में है, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, क्योंकि ये दागरस पिए हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ तब ਹੋਈ ਹੈ। पतरस खड़े हो गए, ਉਦੋਂ ਪਤਰਸ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। पतरस ने प्रचार किया है, ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। भाइयों बहनों, ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, यहूदी देश के लोगों, ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੋ, जैसे तुम कहते हो, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, जैसे तुम सोचते हो, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, दोपहर के समय है, ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, हम लोग शराब नहीं पिया, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, हम लोग शराब नहीं पिया। ਅਸੀਂ दारू ਨਹੀਂ पीती। जोवेल भविष्यवक्ता के वचन में लिखा है, ਯੋएਲ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ये ਹੈ, भविष्यवाणी पूरा हो ਇਹ गए। ਅਗਮੀ ਬਾਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। अंतिम समय में हर एक मनुष्य पर मेरी आत्मा उठेलूंगा। ਅਖੀਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ रूह उडेल देवांगा। हालेलुया। हालेलुया। ये वायदा पेंटिकोस्त के दिन में पूरा हो गए। ये वादा पेंटिकोस्त के दिन पूरा हो गया। बड़ी शक्ति को हासिल किया है। बड़ी ताकत नु हासिल कर लिया। उस दिन 3000 लोग प्रभु में आए। उस दिन 3000 लोग परमेश्वर के विच पतरस आ की गए। प्रचार सुनकर 3000 लोग प्रभु में आए। पतरस के उपदेश नु सुन के 3000 लोग परमेश्वर के विच आ प्रतिदिन गए। कलीसिया बढ़ते रहे। दिन प्रतिदिन कलीसिया विच वादा हुंदा गया। 3 से 5 हो गए। 3000 तो 5000, 5 से 7 हो गए। 5 तो 7 हो गए। कलीसिया हर एक जगह पर फैल गया। संगत हर थां दे विच फैलनी शुरू हुई। प्रभु के कलीसिया बढ़ते गए। कलीसिया दी संगत वधदी गई। प्रभु के कलीसिया हर जगह पर बढ़ रहे। परमेश्वर दी संगत हर थां दे विच वध रही है। आप ये मत सोचना केवल साउथ में बढ़ रहे, नॉर्थ में भी बढ़ रही है। ए ना तुसी सोचो कि साउथ दे विच ही वध रहा है, नॉर्थ दे विच भी वादा हो रहा हर है। जगह पर कलीसिया बढ़ रही है। हर थां दे विच कलीसिया वध रही है। बठिंडा में बढ़ रहे, बठिंडे विच वादा हो रहा कई है। हजारों को बढ़ रहे। और कई हजारों विच वादा हो रहा है। हम गिनती नहीं कर पाओगे, ऐसे लोग बठिंडा में बढ़ने जा रही है। ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्योंकि यीशु की कलीसिया है। क्योंकि यीशु दी संगत है। यीशु ने लहू बहाए, उस लहू से मूल लिया हुआ लोग हैं। क्योंकि यीशु ने रक्त बहाया, उस रक्त के द्वारा खरीदे हुए हैं। आज अब समर्पण करना है। आज तुसी अर्पण करना है। मैं शक्ति पाऊंगा, मैं ताकत पावांगा, मैं अभिषेक पाऊंगा, मैं मसा पावांगा, दुगना शक्ति मुझे मिलेगा। दुगनी ताकत मैनू मिलेगी। मैं चुप नहीं रहेंगे, मैं चुप नहीं रहांगा। मैं गलियों में जाएंगे, मैं गलियां विच मैं जावांगा, पिंडों में जाएंगे, मैं पिंडा च गैर जावांगा, कौम में जाएंगे, मैं गैर कौमां विच मेरे जावांगा, मित्रों में जाएंगे, मैं दोस्तां विच जावांगा, वचन सुनाऊंगा, बाणी नू सुनावांगा, यीशु के बारे में बताएंगे, यीशु दे बारे दसांगा, जो बंधनों में है, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਨੇ, पाप में
में हैं, ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ जो ਨੇ, गुलामी में ਜਿਹੜੇ हैं, ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਨੇ, मैं उनसे बाहर निकालेंगे, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ, उन्हें लेकर मैं संगति में लेकर ਮੈਂ आएंगे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। आपसे परमेश्वर सेवा लेना चाहते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ जितने ਹੈ। लोग बैठे हैं, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ प्रभु ਨੇ, आपसे सेवा लेना है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਵੇ। आपकी पिंड में, आपकी बस्ती में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में कोई नाश ना हो, सभी को लेके हम स्वर्ग जाना है। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ स्वर्ग जाना है। जैसे एलिया नबी की दुगुना सेवा एलीशा किया है, आप परमेश्वर की ओर से जितने आपने पाए दुगुना शक्ति और पाएंगे। प्रभु की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਏਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ होना है। बाइबल कहते हैं, ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ तुम है, पगले परमेश्वर की राज्य की खोजी हो जाओ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਹੋ उसके ਜਾਓ। साथ सब आशीष तुम्हें मिल ਉਸ जाएंगे। ਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। तुम आशीष के पीछे भागने की जरूरत नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, आशीष के लिए हेरा फेरी करने की जरूरत नहीं। ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਲਈ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। यदि आप यीशु की सचमुच पीछे चलोगे, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੋਗੇ, यीशु की सेवा करोगे, ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, लोग जान लोगे ਲੋਕ ਜਾਣਨਗੇ परमेश्वर आपके जीवन में जो आशीषें दे रहे हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। आप इस बात को परखना है। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਹੈ। आशीष उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण से नहीं है, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से नहीं आते। ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। आपकी आशीष स्वर्ग से आएंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ स्वर्ग ਤੋਂ ਆਏਗੀ। दाऊद कहते हैं, ਦਾਊਦ ਆਖਦਾ ਹੈ, I lift up my eyes to mountain, from where my help comes। ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। मेरी मदद स्वर्ग से आएंगे, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ स्वर्ग ਦੇ ਵੱਲੋਂ मेरे ਆਏਗੀ। आशीष सियोन से आएंगे। ਮੇਰੀ ਬਰਕਤ ਸਿਯੋਨ ਤੋਂ ਆਏਗੀ। आपको मैं आशीष यीशु के नाम से वायदा कर रहा हूँ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। यीशु से स्वर्ग से आपको आशीष आएंगे। ਯਿਸੂ ਅਤੇ स्वर्ग ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ। आपकी मदद स्वर्ग से आएंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ स्वर्ग ਵੱਲੋਂ आपकी ਆਏਗੀ। गरीबी स्वर्ग से दूर होगा। ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ स्वर्ग ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। आपकी चंगाई स्वर्ग से मिलेंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਾਈ स्वर्ग ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। आपको धन संपत्ति स्वर्ग से मिलेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨਮਾਲ स्वर्ग ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोजी हो जाए, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਹੋ परमेश्वर की ਜਾਓ। शक्ति को प्राप्त करें। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ जब ਲੈ आप ਲਓ। परमेश्वर की शक्ति सामर्थ को हासिल करोगे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੋਗੇ, परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਲਏਗਾ। इसलिए जो आज जितनी भाई बहनें यहाँ बैठे हैं, सब दुगुना शक्ति, डबल पोर्शन, पावर के साथ आप चले जाओगे। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਗਣੇ ਤਾਕਤ, ਦੁੱਗਣੇ ਮਸੇ, ਦੁੱਗਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ आज ਜਾਣਾ। आपकी आजादी के दिन है, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਵੇਲਾ आज ਹੈ। आपकी चंगाई के दिन है, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਦਿਨ आज ਹੈ। आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने के दिन है। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਖਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ पवित्र ਕਰਨ ਦਾ आत्मा ਦਿਨ ਹੈ। बड़ी सामर्थ के साथ आपको ब्लेस करना चाहते हैं। ਪਾਖਰੂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। इफिसियों को पत्री ਇਫਿਸੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰ अगले अध्याय ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 3 से लेके हम 4 तक हम पढ़ोगे। ਉਹਦੇ 3 ਅਤੇ 4 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। पौलुस इफिसियों को कलीसिया के लिए वायदा कर रहे हैं। ਪੌਲुस ਇਫਿਸੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ स्वर्ग ਹੈ का सारी आशीषों को प्राप्त करें, ਅਤੇ स्वर्ग ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ स्वर्ग ਕਰੋ। की सारी आत्मिक आशीषों को प्राप्त करें। स्वर्ग ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ जब ਕਰੋ। आप स्वर्ग की आत्मिक आशीषों को हासिल करोगे, ਜਦੋਂ स्वर्ग ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ स्वर्ग ਕਰਾਂਗੇ, की सारी ब्लेसिंग को प्राप्त करोगे, स्वर्ग ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, आत्मिक आशीषों को प्राप्त करोगे, रूहानी बरकतां नु हासिल करांगे। वरदानों से, वरदाना दे नाल, भविष्यवाणी की वरदान, भविष्यवाणी दा वरदान, दर्शन की वरदान, दर्शना दा वरदान, प्रकाशन की वरदान, प्रकाशन दा वरदान, स्वर्ग की सारी वरदान है, स्वर्ग दे सारे वरदान, चंगाई की वरदान, चंगाई दा वरदान, चिन्ह चमत्कार की वरदान, अते निशानियां दा अन्य वरदान, भाषा की वरदान, गैर जुबानी दा वरदान, अन्य भाषा की अनुवाद की वरदान, अते गैर जुबान नु अनुवाद करन दा दुष्ट आत्मा वरदान, को निकालने के वरदान, वधरुआ नु कड्डन दा वरदान, बीमार को चंगा करने के वरदान, बीमारां नु चंगा करन दा वरदान, सुसमाचार सुनाने के लिए
वरदान, उपदेश देन दा वरदान, प्रभु को देने के वरदान, परमेश्वर नु देन दा वरदान, सेवकाई को बढ़ाने के लिए वरदान, सेवकाई नु वरदान दा वरदान। इस वरदानों को आप हासिल करें। इन्हां वरदानां नु तुसी ले मैं लो। विश्वास करता हूँ मैं भरोसा करता हां बठिंडा की कलीसिया में बठिंडा दी संगत प्रभु बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। परमेश्वर बड़े बड़े काम करन और जा रहे हमारे हैं। पास फुल टाइम सेवक लोग हैं, साडे कोले फुल टाइम जेडे सेवा उससे करन अलावा वाले 70 सेवक लोग और हैं। उस तो बखरे 70 सेवादार ने। फुल टाइम और 17 को गिनती प्रभु और बढ़ाने जा रहे हैं। फुल टाइम ਅਤੇ 17 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 70 विश्वासी नहीं 70 सेवक लोग हैं। 70 ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ नहीं 70 सेवादार ने। हमें 17 को गिनती परमेश्वर कई गुना बढ़ाने जा रही है। 17 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ताली ਰਿਹਾ बजा के है। स्तुति करे। आदर करिए। 70 कई गुना बढ़ाने जा रही 17 है। ਨੂੰ ਕਈ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हमें पंजाब सुसमाचार सुनने जा रहे हैं, ਪੰਜਾਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ हरियाणा सुनने जा रहे हैं, ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हिमाचल सुनने जा रहे हैं, हिमाचल सुनन जा रहा है। सारे भारतवर्ष यीशु की आवाज सुनने जा रहे ਅਤੇ हैं। ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ उसके है। लिए शक्ति ਇਹਦੀ पाओ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। दुगुना शक्ति पाए, दूसरे मसे ਨੂੰ ਪਾਏ। दुगुना मसा पाए, दुगना मसा हासिल प्रभु का करें। राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाए, परमेश्वर दे राज ਲਈ ਵਰਤੇ प्रभु ਜਾਓ। की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए। परमेश्वर ਦੀ महिमा ਲਈ ਵਰਤੇ आप ਜਾਓ। में कितने लोग चाहते हैं दुगुना शक्ति को आज में प्राप्त करना है? किन्ने लोग चाहते ने कि दुगनी शक्ति ਨੂੰ हासिल करिए। आइए हम सब अपने स्थान पर हम खड़े